वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बजट से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज से इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने भी बजट में नून लीग की बास तजावीज पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती टीम के हमरा ऐवान सदर गए। सदर मुमलिकत ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। बजट उमूर पर मुशावरत हुई। साकदार वफाकी वज़रा और वजारत खजाना के हुक्काम वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी तस्दीक कर दी। कहा, वफाक छोटे सूबों पर आइंदा माली साल के बजट में ज्यादा पैसा खर्च करेगा। वफाकी बजट किस दिन पेश होगा? हुकूमत और ऐवान सदर की मुशावरत के बाद फैसला होगा। जराये के मुताबिक बजट फिर ताखीर का शिकार। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। 10 जून के बजाय 12 जून को बजट पेश करने पर गौर। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी 10 जून की ऐवान सदर में मौजूद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि बजट इजलास का हुक्मनामा नहीं मिला। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुम्मे रात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 12 जून बरोज जुम्मा की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। बड़ी मुलाकात में बड़ा मामला तय। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। सबसे पहले बड़ी खबर GTV न्यूज ले आया। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि गवर्नर मुस्लिम लीग नून का बनेगा। नून लीग और PP की इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों पर भी मुशावरत हुई। पहले मरहले में PP अपनी हुकूमत साजी करेगी। अगले मरहले में दीगर उमूर पर बातचीत होगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 24 में से पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें निकालने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 6, आज़ाद उम्मीदवार 7 और MWM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई, जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में सदर जरदारी को मुस्कुराते हुए कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है? ईरान का इजराइल के खिलाफ मजीद हमले रोकने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज का इजराइल के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान। खबरदार किया कि अगर इजराइल ने लबनान पर दोबारा हमले किए तो इससे कहीं ज्यादा सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में इजराइल को दर्दनाक जवाब दिया। मौजूदा मरहले पर इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। लबनान के खिलाफ किसी नई जारहियत की सूरत में ईरान पहले से ज्यादा सख्त और मौसर रद्द अमल देगा। वाशिंगटन ने ईरान पर इजरायली हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ने इजराइल से कहा था वो ईरान पर हमले ना करे। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त नहीं मानी और ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को दो टोक जवाब दे दिया। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। हिमाकत ही अमन मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। अमरीकी सदर ने ईरान को पैगाम में कहा, इजराइल पर हमला अब बंद कर दो और मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठो और मुआहदा करो। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात में आखिरी हदफ हासिल होने के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में हालिया इजाफा इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी के कितने संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। हम अपने ब्रदर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर इस तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं। तमाम फ़रीक़ैन से मुखलिसाना अपील करते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अमन को एक और मौका दें। ईरान किसी भी खतरे या धमकी के आगे सरनगू नहीं होगा। ईरानी सदर ने कौमी सलामती और मुल्की अमन को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वाज़ेह पैगाम दिया कि तेहरान ने ना मैदानी जंग से दूरी इख्तियार की है और ना ही मुज़ाकरात की मेज से। इत्तेहाद और अक्ल दानिश के साथ ईरान इस कड़े इम्तिहान से भी सुरखरू होकर निकलेगा। ईरानी सदर ने बैरूनी खतरात के खिलाफ मुल्की दिफा और सिफारती कोशिशें बैक वक्त जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया।
लबनान पर हमलों के जवाब में ईरान के इजराइल पर मिसाइलों की बारिश। हैफा के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। हैफा में वाक़ई अहम सनती और तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। पूरे इजराइल में सायरन बज उठे। इजरायली शहरी डर कर बंकर्स में छुप गए। स्कूल्स बंद कर दिए गए। इजराइल के ईरान पर गुज़िश्ता रात फजाई हमले। तेहरान, तबरेज और इस्फहान में शहरी आबादियों और हसास तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश। ईरान में फजाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक। अमरीकी सेहूनी दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ऑपरेशन नसर को 12 रोजा जंग के शहदा के नाम से मंसूब कर दिया गया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने महज कागजी जंगबंदी और मुसलसल खिलाफ वर्जियों के पुराने तर्ज अमल को नाकाम बना दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि जंगबंदी के ऐलानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद अब काबिल कबूल नहीं रहा। ईरान ने इस तस्वुर को तोड़ दिया कि एक जानिब जंगबंदी का ऐलान किया जाए और दूसरी जानिब उसकी बार बार खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी जाए। एतमाद साज़ी सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से मुमकिन है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइन्स रावला कोर्ट में अदा। आज़ाद कश्मीर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद हमले और लाश की बेहुरमती की खौफनाक वीडियो। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। घिनौने अमल से कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकरूह और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। IG आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पुरतशद्दुद अनासिर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन अमान खराब करने की मज़मूम कोशिश की। पुरतशद्दुद हमले में पुलिस के 3 एहलकार शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 एहलकार जख्मी हैं। शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा इमरान मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावला कोर्ट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की जा रही थी। वाज़ेह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मकसद पुरतशद्दुद हमले करके मज़मूम मकासद हासिल करना था। कराची में आज भी शदीद गर्मी। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 12 जून तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ इलाके और बलोचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में भी दर्जे हरारत बढ़ने की तवक्को। क्वेटा में दिल दहला देने वाला वाकया। वहदत कॉलोनी में मुलजिम ने अपना ही घर उजाड़ दिया। शौहर ने फायरिंग करके बीवी समेत 4 बच्चों का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वाकये के बाद खुदकुशी कर ली। जांबा खातून और बच्चों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वाकये का नोटिस, कहा किसी भी जिम्मेदार शख्स को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की तफ्तीश में खामियां बयान कर दी। कहा बगैर किसी जवाब के FIR के इंदराज में तकरीबन 30 दिनों की ताखीर की गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आरिफ सेताई ने कहा चालान जमा करवाने में भी 12 दिन की ताखीर की गई। तफ्तीशी अफसर ने लापता अफराद के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की। तफ्तीशी अफसर मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त के लिए लापता अफराद की मालूमात जमा करने में नाकाम रहा। प्रोसिक्यूशन की राय और सिफारिशात में तफ्तीश नामुकम्मल है। इंतहाई ज़रूरी है कि मज़ीद शवाहिद जमा किए जाएं। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड से बाहर करने का इंदिया। टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। रेड बॉल के लिए ऐलान करदा 22 रुकनी कैंप में शाहीन शामिल नहीं। टीम के 2021 के दौरे वेस्ट इंडीज में शाहीन ने 2 टेस्ट में 18 विकेटें ली थी। और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में बस एक दिन बाकी। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के शौकीन पुरजोश। बच्चे बड़े सबको फीफा वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतजार। मलीर की गलियां सज गईं। कोई मैसी तो कोई रोनाल्डो का दीवाना। रवां इवेंट फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया।